हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें एम फार्म करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए, तो इन दोनों में ही मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि आपको एम फार्म करना है या एमबीए करना है। क्लियर? तो जनरली बच्चे जो है बी फार्म करने के बाद फाइनल ईयर में आने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें एम फार्म करना बेटर रहेगा या उन्हें एमबीए करना बेटर रहेगा। देखिए, कुछ बच्चे तो 60 स्टूडेंट के बैच में से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर में ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो एमबीए की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सेकेंड ईयर से ही एम फार्म की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। मीन्स इनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो प्रिपेयर करने लग जाते हैं। जैसे कि एमबीए के लिए कैट, मैट, जेड, एक्सएलआरआई और जी मैट इस तरह के एग्जाम प्रिपेयर करेंगे और एम फार्म के लिए जी पैट की वो प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। बट सवाल ये आता है कि आखिर जो बच्चा है फाइनल ईयर में आगे अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको क्या करना है, एम फार्म करना है या एमबीए करना है, तो वो कैसे चूज करे अपना फील्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले दो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो उन चीजों को आप याद रखिए। एक तो आप अपनी खुद की क्वालिटी को जानिए कि आपकी क्वालिटी क्या है, ओके। और सेकंड जो है आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको पता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है और आपका इंटरेस्ट किस में है, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो जो बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो सबसे पहला चूज करते हैं उनका पैकेज के बेस पे वो अपना फील्ड चूज करते हैं। तो देखिए, तीन चीजें होती हैं फील्ड को चूज करने के लिए। एक तो आपकी खुद की क्वालिटी को हम पहचाने कि हम कैसे हैं। दूसरा, हमारा इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है। और थर्ड जो होता है हमारा पैकेज, कि जो चीज में हमारा इंटरेस्ट है उसमें हमें पैकेज कितना मिलेगा। तो हर बच्चे की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। किसी को पैकेज ज्यादा पसंद होता है और किसी को अपना इंटरेस्ट और क्वालिटी ज्यादा पसंद होती है। तो अब आइए देखिए, यहाँ पर क्वालिटीज की बात करें तो क्वालिटी से ही फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आपकी क्वालिटी कैसी है, तो आप में अगर आपको एमबीए करना है तो एमबीए के लिए आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सपोज करिए कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है और आप हाई प्रेशर में बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हो। मींस हाई प्रेशर जॉब के अंदर आप अपने रिजल्ट और टारगेट अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो है एमबीए से रिलेटेड आपकी जो है वो क्वालिटी होगी। मींस आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो गए, आप में लीडरशिप क्वालिटी और आप एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है। अगर ये तीन क्वालिटी आपके अंदर है तो आप में एमबीए करने के गुण हैं, ठीक है। आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपकी 60 की क्लास में कि कुछ बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है और कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सब लोगों से बात करते हैं, पूरी क्लास उनकी फ्रेंड होती है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो प्रेशर भी बहुत अच्छे से झेल लेते हैं। तो अगर इस तरह की क्वालिटी आप में है तो आप एमबीए करने के लायक हैं। दूसरा, कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपने काम से काम रखते हैं, वो अपने टाइम पंक्चुअलिटी से अपना वर्क करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और उनको दूसरों से ज्यादा किसी से कुछ खास मतलब नहीं होता। तो जो अपना वर्क करते हैं, सिंसियर होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, डेडिकेशन होता है, तो वो जो बच्चे हैं उनको जो है एम फार्म करना चाहिए। पहला बात ये तो हो गई एक जो हमारी जनरल क्वालिटीज होती हैं। दूसरी क्वालिटीज से मतलब हमारा ये है कि आपका जो है इंटरेस्ट किस में है, आपको क्या चीज करना अच्छा लगता है। देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आने के बाद कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं तो गलत ही फील्ड में आ गया हूँ, फार्मा में मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चों को लगता है कि हाँ, मुझे तो इसी में इंटरेस्ट था, मुझे यही करना था और मैं सही फील्ड में आया हूँ। कुछ बच्चे जो है बिना चॉइस के फार्मा में आते हैं और फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट फार्मा में डेवलप होता है, ठीक है। और कुछ का इंटरेस्ट बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता और वो बहुत मुश्किल से पास भी होते हैं, जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मतलब उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको जो सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, बी फार्मा में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं या तो उसे समझ में नहीं आ रहा है या उसका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटीज अलग है, उसका इंटरेस्ट कुछ और है। तो वो बच्चा जो है आगे फिर सेम फील्ड में जो है एम फार्म नहीं करेगा। और जो बच्चे को ये सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, फार्मा से रिलेटेड सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो वो बच्चा इसमें पीजी करेगा। क्लियर?
तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आपको पता लगे कि आपका इंटरेस्ट सेम सब्जेक्ट पढ़ने में है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले 2 साल जब आप पीजी करेंगे तब भी आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ने पड़ेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी जगह से पास होना है, अच्छी रैंक ला के पास होना है, ठीक है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आप लाएंगे तो अच्छा प्लेसमेंट आप लोगों का होगा। ये नेचुरली आप ये बात आप सभी जानते हैं। तो अब आप यहाँ पर जब पढ़ने की बात आई है तो आप ये भी सोचिए कि आने वाले 2 साल में आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा। जब आप पीजी करेंगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा, एम फार्म में क्या पढ़ना पड़ेगा और एमबीए में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि एम फार्म में तो आपको पता ही है कि जो आपने फार्मा के सब्जेक्ट हैं, आप सूटिक्स में एम फार्म करते हो सूटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोलॉजी से आप एम फार्म करोगे तो कोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ोगे। बट एमबीए में आपको अभी कोई इतना आइडिया नहीं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने। हो सकता है कुछ बच्चों को आइडिया हो जिनके फ्रेंड्स एमबीए में हो या उनके सीनियर्स ने एमबीए किया हो तो उनको पता हो, बट एमबीए में देखो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपने फार्मा में नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सेल्स पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा आप लोगों को जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, और इसमें जो है आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है एक तरह से कॉमन सब्जेक्ट है, फार्मा में भी आता है तो वहां भी आप पढ़ोगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो अलग अलग सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या इन सब्जेक्ट में आपकी पढ़ने का इंटरेस्ट है वो आप देख लीजिए। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है बेफिक्र होकर आप एमबीए चूज करिए। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर होगी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दूसरा, एमबीए करने के बाद में आपको किस तरह के जॉब लगेंगे और एमफार्म करने के बाद में आपको किस तरह के जॉब लगेंगे। तो एमबीए करने के बाद में आपको किस तरह के जॉब लगेंगे, आप देखिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी तरह के जॉब आपके लगेंगे। जैसे कि आपका मैनेजरियल स्किल होगा तो आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, तो मैनेजमेंट में आपके जॉब लगेंगे। अब सभी तरह के मैनेजमेंट हो सकते हैं, एफएमसीजी मैनेजमेंट हो सकता है, ऑटोमोबाइल में मैनेजमेंट हो सकता है, फार्मास्यूटिकल में मैनेजमेंट हो सकता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है तो वो आपका हो गया। इसके अलावा आप अगर फाइनेंस में एमबीए करते हैं तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस एनालिस्ट और इस तरह की जॉब्स लगेंगी, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में आपकी जॉब लगेगी अगर आप फाइनेंस करते हैं, और सेल्स और मार्केटिंग में आपको सेल्स और मार्केटिंग इंक्रीज करने की आपकी जॉब लगेगी। इसके अलावा अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हैं तो जितनी भी आजकल फूड चेन्स आ रही हैं या फिर इसके अलावा एफएमसीजी के जैसे जो रिलायंस रिटेल और इस तरह के जो स्टोर्स आ रहे हैं उसमें किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो वर्क है वो उस तरह का वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट में करते हैं तो आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, या फिर जो है आपकी मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हो गई, तो इनके प्रोडक्शन में आप लोगों को जाना पड़ेगा। अगर एचआर में करते हैं तो आप किसी भी फील्ड के एचआर में आप जा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह के आपको जॉब करने को मिलेंगे। फार्मा में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि किस तरह के जॉब मिलेंगे। मैंने काफी सारे लेक्चर ऑलरेडी शेयर भी कर रखे हैं अलग अलग फार्मा के सब्जेक्ट्स के, कि वहां पर आपको किस किस तरह से जॉब मिलेंगे, कि सूटिक्स में किस तरह से जॉब मिलेगा, कोलॉजी में क्या जॉब मिलेगा। तो आप वह सारे लेक्चर देख भी सकते हैं, बट सिंपली शॉर्ट में मैं आपको समराइज कर देता हूं कि आप आर&डी के अंदर जा सकते हैं, वहां साइंटिस्ट बन सकते हैं, एफ&डी में साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप जो है टीचिंग के अंदर जा सकते हैं, या गवर्नमेंट के अंदर साइंटिस्ट की पोजीशंस पर जा सकते हैं, और आप ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जा सकते हैं, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, आईपीआर के अंदर जा सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है अपना खुद का भी जो है कंसल्टेंसी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, प्री क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स और जो है आपके सीआरओस के अंदर आप जा सकते हैं। तो काफी सारे फील्ड्स हैं आपके पास में एम-फार्मा में भी, ठीक है। तो हमारी काफी सारी बातें हो गई, मतलब आपने अपना क्वालिटी देख ली, आपकी क्वालिटी कैसी है, आपने अपना इंटरेस्ट भी पहचान लिया, उसके बाद आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वो देख लिए, और आपको जॉब किस तरह के मिलेंगे। अब रही बात सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जो है पैकेज कितना मिलेगा। तो पैकेज मिलने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर कैसी क्वालिटी और आपने किस कॉलेज से स्टडी की है। अगर आपने छोटे से छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज से अगर स्टडी की है तो बहुत ज़्यादा कॉलेज फेमस नहीं है, उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, चाहे एम-फार्म हो चाहे एमबीए हो, आपका जो एम-फार्म और एमबीए का जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मीन्स उसकी टॉप रैंकिंग होनी चाहिए, उसके पुराना एल्यूमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो इंडस्ट्री में हो,
और आप लोग उस एल्यूमिनाई से ही जो है आपकी जॉब लग सकती है। बहुत सी बार एल्यूमिनाई का जो नेटवर्क होता है उससे जॉब लग जाती है। और बेसिकली जितना अच्छा इंस्टीट्यूशन आपका होगा उतना हायर पैकेज आपको मिलेगा। तो एमबीए अगर आप कर रहे हैं तो टॉप मोस्ट कॉलेज जैसे आईआईएम्स हो गए तो वहां से आप कर रहे हैं, या अगर फार्मा में भी एमबीए कर रहे हैं तो नाइपर से अगर आपने एमबीए किया है, या प्राइवेट में टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं वहां से अगर आप एमबीए कर रहे हो, आप एनआईआरएफ रैंकिंग आप पिछले 4 साल की या 5 साल की निकाल लीजिए और एमबीए के टॉप कॉलेजेस आप देख लीजिए। इसी तरह से आप एम फार्म में भी टॉप फार्मेसी कॉलेज देख लीजिए जहां पर कि जो है 5 साल के एनआईआरएफ रैंकिंग निकाल कर आप देखेंगे तो उन टॉप कॉलेजेस में आप कोशिश करेंगे वहां आपका एडमिशन हो। अब इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या होगा, बेसिकली आपको अगर टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो एमबीए के लिए आपको कैट या मैट या जीमैट, जो अगर फॉरेन के अगर इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसके लिए जीमैट हो गया, एक्सएलआरआई, जेट और इस तरह के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। और अगर एम फार्म कर रहे हैं तो आपको जीपेट देना पड़ेगा। और इंडिविजुअल जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अपने एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके अपने एग्जाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द और नाइपर्स हो गए, तो इन सबके नाइपर जेई होता है, तो इन सबके अपने एग्जाम है, तो उसकी आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये सब चीजें एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम सडनली आपका एकदम से नहीं होगी, ये प्रिपरेशन आपकी सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाके होगी। स्टिल अगर आप थर्ड ईयर तक भी डिसाइड नहीं कर पाए तो भी फाइनल ईयर की शुरुआत में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट फाइनल ईयर में तो प्रिपेयर करें। तो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो आपको पैकेज अच्छा मिलेगा। अब आपने जनरली सोचा होगा कि एमबीए का पैकेज 15 लाख 12 लाख या 20+ लाख से हो जाता है, तो आपको जनरली ये दिखाया जाता है कि हाईएस्ट जो पैकेज उस कॉलेज से मिला है वो किसको मिला है। ज्यादातर हमको देखना चाहिए एवरेज पैकेज हमको देखना चाहिए, चाहे आप एमबीए कर रहे हो चाहे एम फार्म कर रहे हो, दोनों में ही आपको उस कॉलेज का एवरेज पैकेज देखना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आप एक तरह से अपने आप को कंसीडर करके चलिए कि आप अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो आपको एवरेज पैकेज कंसीडर करके चलना चाहिए। अब जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि एमबीए करने पर ज्यादा सैलरी मिलती है, तो आप ये देखिए अगर उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए किया है तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा पैकेज भी मिल जाएगा। बट अगर आप एक्सपीरियंस अगर देखेंगे, जो मीडियोकर बच्चे हैं अगर वो एमबीए करते हैं और कुछ मीडियोकर बच्चे एम फार्म करते हैं, दोनों का आप देखेंगे तो हो सकता है कि एमबीए करने के बाद इनिशियल पैकेज ज्यादा मिल जाए, बट अगर अच्छे कॉलेज से नहीं किया तो दोनों जगह बराबर सा ही पैकेज मिलेगा। अच्छे कॉलेज से किया तो एमबीए में हो सकता है आपको ज्यादा पैकेज मिल जाए, बट अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस को देखेंगे, दोनों अगर 5 साल में कंपैरिजन करेंगे तो 5 साल में जो है बहुत ज्यादा सैलरी में डिफरेंस नहीं होगा। हो सकता है एमबीए में ज्यादा मिल जाए, हो सकता है एम फार्म में ज्यादा मिल जाए, तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी इंडस्ट्री में है, आपने किस कॉलेज से किया है और आपने फिर जॉब बाय जॉब कितनी जॉब से जो है वो चेंज करी है और आपका कितना एक्सपीरियंस है और आपकी अपने फील्ड में कितनी कमांड है और आपकी नेटवर्किंग कैसी है, उसके बेस पे आपकी सैलरी हाइक्स होते रहते हैं। क्लियर? तो अब यहां मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना पसंद है, मींस एमबीए करना पसंद है या एम फार्म करना पसंद है। दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है अपनी क्वालिटी पे, अपने इंटरेस्ट पे। जिस चीज में आपका काम करने में मन लगे आपको वही चूज करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि अगर मुझे कोई भी काम करने में बहुत मजा आता है तो वो उसमें जो भी पैसा मुझे मिलेगा उसमें मुझे अच्छा लगेगा। बट अगर कोई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा ही नहीं आ रहा, पूरे दिन भर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो फिर पूरे लाइफ टाइम आप उस फील्ड को चूज करके रखोगे, मीन्स उस फील्ड में ही अपना करियर ग्रो करवाओगे। तो अगर आपने ऐसा फील्ड चूज किया है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और फिर आप बार बार अगर अपना फील्ड स्विच करोगे तो उससे क्या होगा कि एक जगह का एक्सपीरियंस दूसरी जगह काम नहीं आएगा। समझ में आया ना? अगर आपने मैनेजरियल एमबीए किया फिर उसके बाद एम फार्म किया, एम फार्म किया उसके बाद एमबीए किया, तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ। कोई एक मेरा फ्रेंड ऐसा था जिसने मेरे साथ एम फार्म किया था और एम फार्म करने के बाद उसका फिर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका फार्मा में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने एम फार्म तो कर लिया, बट एम फार्म के बाद फिर उसने एमबीए किया। और एमबीए करने के बाद क्योंकि उसका बाय नेचर उसका स्किल ऐसे थे कि उसको एमबीए करना चाहिए था बी फार्म के बाद ही, तो एमबीए करने के बाद उसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी। तो अब ये डिपेंड टोटली करता है कि आपकी क्वालिटी और इंटरेस्ट पर। पैकेज कहीं नहीं जा रहा, पैकेज तो आप जो है एमबीए में भी बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा और एम फार्म में भी बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा जब आप कंपनी स्विच करोगे या फिर
बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंट्री भी स्विच करते हैं, तो अलग अलग कंट्री में जाने पे काफ़ी सारा पैसा उनको मिलता है, एक्सपीरियंस पे बहुत पैसा मिलता है, इनिशियल स्ट्रगल दोनों ही फील्ड में आपको मिलेगा। तो आई होप जो जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई, आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे और आप लोग डिसाइड करने में आप लोगों को मदद मिलेगी कि आपको MBA करना है या M.Pharm करना है। स्कोप दोनों का बराबर होता है। देखिए ये बात याद रखिए, बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि स्कोप किस में है, MBA में है या M.Pharm में। अगर देखिए दुनिया में अगर किसी चीज़ का स्कोप ही नहीं होता ना, तो वो चीज़ ही नहीं होती। तो हर चीज़ का स्कोप है, इसीलिए तो वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया ना, क्योंकि तभी तो वो चल रहा है। इसलिए स्कोप तो सबका है, डिपेंड हम पर करता है कि हम उस फील्ड में कितना अच्छा करते हैं, हमारी नॉलेज कितनी है और हम कितना एक्सेल कर पा रहे हैं। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे। स्टिल अगर आप लोगों के कन्फ्यूज़न हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। ओके, जय भारत, जय हिंद।